नमस्कार। इंडियन नेवी के द्वारा अग्निवीर एसएसआर का वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया है। 3 लॉट के लिए इस बार एडवर्टीजमेंट लाया गया है, 2 2025, एक 2026 एंड 2 2026 बैच के लिए। जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, कोई भी अनमेरिड मेल फीमेल इसमें अप्लाई कर सकता है, जो भी 10+2 क्वालिफाइड है। आगे हम एज लिमिट की भी बात करेंगे। तो इसमें महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, वो अनमेरिड होनी चाहिए। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें वो है आपका 10+2 विथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। आपको अगर 10+2 क्वालिफाइड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 3 इयर्स का डिप्लोमा है आपका इंजीनियरिंग में, चाहे वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 50% मार्क्स, या फिर आपने 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स किया है किसी नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट से, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, और आप पास है फिर विथ 50% मार्क्स, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे एज लिमिट की बात करेंगे। तो जो एज क्राइटेरिया रखा गया है इसमें वो है अग्निवीर 2 2025 बैच के लिए कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 के बीच वाले बच्चे इस बैच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अग्निवीर 1 2026 बैच के लिए जो बच्चे 1 फरवरी 2005 से लेकर 31 जुलाई 2008 के बीच जन्मे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वही अग्निवीर 2 2026 के लिए 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008 के बीच जो बॉर्न हुए हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब 1 सितंबर 2004 से 31 दिसंबर 2008 के बीच वाले बच्चे इस वाले अग्निवीर की वैकेंसी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एक और चीज़ बताया गया है कि आपको अनमैरिड वाले बच्चे ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। तो आप समझ गए कि जो बच्चे भी 1 सितंबर 2004 से 31 दिसंबर 2008 के बीच जन्मे हैं वो इस वाली वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें और बाकी टर्म्स एंड कंडीशन बताया गया है। क्योंकि ये अग्निवीर की वैकेंसी है तो आपकी 4 साल का इंगेजमेंट पीरियड होता है, 30 दिन की आपकी छुट्टी मिलती है, 30,000 रुपये महीना आपको पे एंड अलाउंसेस मिलता है। इन हैंड सैलरी पहले ईयर में आपको 21,000, फिर 23,800, फिर 25,500 और चौथा साल 28,000। और अग्निवीर कॉर्पस फंड में आप कितने रुपये जमे होंगे और सरकार के द्वारा इतना रुपया कंट्रीब्यूट किया जाएगा 4 सालों में। फिर आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर रहता है। उसका डेथ अगर आपकी हो जाती है बाय द वे तो आपको इंश्योरेंस कवर रहता है, उसमें भी डिसेबिलिटी कंपनसेशन भी रहता है। इन चीज़ों से आप अवेयर होंगे अगर आप नेवल फोर्सेस में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और अग्निवीर स्कीम के बारे में आपको पता होगा। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप सिलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं। देखिए इसमें स्टेज 1 और स्टेज 2, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है आपका, इस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो स्टेज 1 जो INET है आपका, वो आपका मई 2025 में हो जाएगा। और जो फॉर्म भरने की डेट आपकी रखी गई है पहले हम वो देख लें। फॉर्म जो एप्लीकेशन विंडो है आपका 29 मार्च से 10 अप्रैल के बीच आप फॉर्म भर सकेंगे। जो करेक्शन विंडो है आपका वो 14 से 16 अप्रैल के बीच खुला रहेगा। जो स्टेज 1 INT जो एग्ज़ाम होता है आपका वो मई 2025 में होगा। उसका रिजल्ट भी उसी माह डिक्लेयर हो जाएगा। तो अब मान के रहिए तो कि शुरुआती हफ्ते में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है और रिजल्ट आपका उसी मंथ डिक्लेयर हो जाएगा। और बेस्ड ऑन द मार्क्स जो ऑब्टेन करेंगे आप स्टेज 1 में, उसी बेसिस पे आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। जो स्टेज 2 आपका अग्निवीर 2 2005 में उन टॉप जैसे बच्चों को बुलाया जाएगा जो मेरिट लिस्ट में टॉप में है, उन बच्चों को बुलाया जाएगा। और उसके बाद सेपरेट कॉल लेटर इशू किया जाएगा उनके लिए। फिर स्टेज 2 ऑफ अग्निवीर होगा आपका जुलाई 2025 में। और फिर आपकी फाइनली सिलेक्शन प्रक्रिया कंप्लीट होकर ट्रेनिंग आपकी अग्निवीर 2 2025 की स्टार्ट हो जाएगी सितंबर 2025 से। उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी बच्चे थे उनको स्टेज 2 अग्निवीर 1 2026 वाले में बुलाया जाएगा। उनका कॉल लेटर्स अक्टूबर 2025 में इशू होगा और नवंबर दिसंबर में उनकी स्टेज 2 हो जाएगी और ट्रेनिंग उनकी फरवरी 2026 में स्टार्ट हो जाएगी। वहीं इसके बाद भी जो बच्चे बच जाते हैं उनको अग्निवीर 2 2026 के लिए बुलाया जाएगा। कॉल लेटर मार्च 2026 में इश्यू होगा। मार्च 2026 में
उनको स्टेज 2 भी करवाया जाएगा और जुलाई 2026 में उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये स्टेज 1 और स्टेज 2 क्या है, दोनों में आप स्टेज 1 आपका रिटन एग्जामिनेशन, स्टेज 2 में भी रिटन एग्जाम है आपका विथ फिजिकल स्टैंडर्ड्स का टेस्ट है आपका। स्टेज 1 में आपका जो पेपर्स होगा आएगा वो आपका 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 1 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। आप देख लें 1 घंटे का आपको समय दिया जाता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। आपको 1 मार्क्स प्रति सही क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे और रॉन्ग पे आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। 4 सेक्शंस होता है इसमें, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जीएस। 25-25 क्वेश्चन प्रति सेक्शन से होते हैं आपके। साइंस में आपका बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। 80% क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के आते हैं, 20% केमिस्ट्री से। और मैथमेटिक्स में जो साइंस आपका 10+2 लेवल का है वहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जीएस में आपके जनरल नॉलेज के साथ साथ रीजनिंग के भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। और बता दिया मैंने कि पेनल्टी भी है इसमें, आपको रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। जो एग्जामिनेशन फ़ी रखा गया है वो 550 रुपये रखा गया है स्टेज 1 में अपीयर होने के लिए। उसके अलावा 18% जीएसटी लगेगा आपका। तो स्टेज 1 में ही फ़ी चार्ज की जाएगी, कोई सेपरेट फीस आपको स्टेज 2 के लिए नहीं देनी है। स्टेज 1 का जो पास फेल का रिजल्ट है, जो स्कोर आपने प्राप्त किया है, वो सारी चीज़ अपलोड हो जाएगी आपकी वेबसाइट पे https://joinindiannavy.gov.in पे ये सारी चीज़ें अपलोड हो जाएगी। फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी स्टेज 2 प्रोसेस के लिए। स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम है वो आप देख लें। स्टेज 2 में आपका सेम पैटर्न है, सेम 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रति क्वेश्चंस का वेटेज 1 मार्क्स का रहेगा। सेम 4 सेक्शंस होंगे, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस। सेम आपका नेगेटिव रहेगा, आपका 1 घंटे का मार्क पेपर इसमें भी रहेगा। बट स्टेज 2 वही बच्चे अपीयर करेंगे जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्वालिफाई करते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या रखा गया है आप देख लें। फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपका मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर का दौड़, 1600 मतलब 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकंड में। वहीं महिलाओं को ये दौड़ 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में कंप्लीट करना है। वही उठक बैठक आपकी करवाई जाएगी, मेल के लिए 20, फीमेल के लिए 15, पुशअप मेल के लिए 15, वहीं फीमेल के लिए 10 और बेंट नी सिटअप्स मेल के लिए 15 और फीमेल के लिए 10। तो आपको क्वालिफाई करना है फिजिकल फिटनेस टेस्ट और ये मैंडेटरी है आपके सिलेक्शन के लिए। तब अगर आप ये क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका फिर स्टेज 2 का जो रिटन एग्ज़ाम है वो आपको फेस करना होगा। सेम सिलेबस है, सब कुछ सेम है। और रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगी और बाद फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। जो हाइट मिनिमम इसमें मांगा गया है वो है, मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड्स इसमें है मेल और फीमेल के लिए मिनिमम 157 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। और जो एनसीसी वाले बच्चे हैं जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उनको स्टेज 1 जो एग्ज़ाम है INET एग्ज़ाम उसमें अपेयर होने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वो स्टेज 2 में अपेयर हो सकते हैं। तो एनसीसी वाले बच्चों को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिला है इस बार। देखिए आपकी ट्रेनिंग भी बताई गई है कि सितंबर 25 से आपकी अग्निवीर 2 2025 की स्टार्ट हो जाएगी। तो मात्र 5 महीने में अगर ये कर पाती है नेवी के द्वारा ये करवा लिया जाता है तो बहुत ही कम समय में, रिकॉर्ड समय में ये भर्ती प्रक्रिया करवाने का एक तरह से रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। और जो आपका पासिंग मार्क्स डिक्लेयर किया जाएगा, हर एक सेक्शन वाइज आपकी पासिंग मार्क्स बनाई जाएगी। आप ध्यान रखेंगे पेपर में हर एक सेक्शंस में आपको अच्छा करना है, तभी आपकी मेरिट लिस्ट बन पाएगी, आप अपना नाम सिक्योर कर पाएंगे। और आपका जो कट ऑफ मार्क्स होगा जिस बेसिस पे आपका कॉल लेटर रिक्रूटमेंट के लिए जारी किया जाएगा वो स्टेट वाइज वेरी करेगा। तो अलग अलग स्टेट के लिए जो कट ऑफ मार्क्स रहेगा वो अलग अलग रह सकता है, ये बताया गया है। तो जो बच्चे भी पहले से तैयारी कर रहे होंगे और जिन्होंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया है उनसे बस इसमें अलग है कि इसमें जीएस का पेपर है आपका। तो अगर आप उसमें चूक गए हैं तो आप इसमें ज़रूर अपेयर हो। और एक अगर देश सेवा में आपको जाने का मन है तो बहुत ही अच्छा मौका आया है आपका। लास्ट डेट जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का है वो 10 अप्रैल आप याद रखेंगे। फॉर्म आप जल्दी भर दें और इसकी तैयारी में जुट जाएं क्योंकि मई में आपकी परीक्षा है। बाकी जो लोग भी हमारे चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
क्योंकि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उसके रिगार्डिंग वीडियोस मैं अपने चैनल पर अवश्य लेके आता हूँ। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।